बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब पूछते हैं कि ज़्यादातर यानी 80% तकरीबन ये देखने में आता है कि जो लड़के लड़कियां शादी से पहले इश्क व मोहब्बत में एक दूसरे के दीवाने होते हैं और उनके वालिदैन मजबूरन खाही न खाही उनका निकाह करा देते हैं या वो ख़ुद खुफिया निकाह कर लेते हैं। ऐसे निकाह 2 ही 4 साल के मेहमान होते हैं और निकाह के बाद ही से मोहब्बतों में कमी आने लगती है और फिर नतीजा ये होता है कि वो जो एक दूसरे पर मर रहे थे अब एक दूसरे को मार रहे होते हैं और अक्सर तो छूट छूटों की नौबत आ जाती है और ये मोहब्बत का रिश्ता टाई फिश हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि शादी से पहले इतनी मोहब्बतें और शादी के बाद जो इतनी नफ़रतें, ऐसा क्यों होता है? जवाब यह है कि जो मोहब्बत की शादियां हैं इनके न पनपने और लव मैरिज के ज़्यादातर टूट जाने की जो वजह होती हैं, एक नहीं कई एक वजह होती हैं। एक तो ये कि शैतान जो इंसान का अज़ली दुश्मन है वो शादी से पहले भी गुनाह में इंसान को मुब्तला रखना चाहता है और शादी के बाद भी। शादी से पहले इस तरह वो गुनाह में मुब्तला रखता है कि नाजायज़ मोहब्बतों में फंसा देता है कि अभी निकाह हुआ नहीं और मोहब्बतें हो गई, ज़बान के गुनाह हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, चीटिंग हो रही है, रातों को जाग जाग कर दिल दिमाग ख़राब कर रहे हैं। तो निगाह का गुनाह, ज़बान का गुनाह, दिल का गुनाह, इस तरह के गुनाह में उसने ढकेल दिया शादी से पहले। जब शादी हो गई तो अब शादी के बाद शैतान दूसरी तरह दुश्मनी निकालता है कि ये मोहब्बत शादी के बाद करना तो सवाब की चीज़ होती है, अब इसको गुनाह में कैसे ढकेले। लिहाजा अब नफ़रतें वसवसे डालता है, बदगुमानी पैदा करता है, लालच डालता है और लड़ाई भड़ाई की नई नई कोशिशें करके दोनों को आग में झोंकने की कोशिश करता है। इस तरह वो दोहरी दुश्मनी निकाल रहा होता है और ये नौजवान जोड़ा शादी से पहले भी शादी के बाद भी शैतान का आलेकार बन जाता है। तो ये शैतान इनसे खेल रहा होता है और ये समझ रहे होते हैं कि हम होशियारी कर रहे हैं। और दूसरी वजह ये होती है कि गुनाह के चूँकि अपने असरात होते हैं। इस्लाम में शादी से पहले मोहब्बत और प्यार के ज़रिए ताल्लुकात कायम करना ये गुनाह है, इससे मना किया गया है। अजनबी लड़की लड़के का आपस में बात करना, एक दूसरे को फ़ोटो शेयर करना, एक दूसरे से तन्हाई में चैटिंग करना, ये सब गुनाह की चीज़ें हैं। तो इस गुनाह के अपने असरात तो ज़रूर होंगे। अब शादी के बाद हुक्म है कि प्यार और मोहब्बत से रहो, एक दूसरे को मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलो, एक दूसरे से अच्छे अच्छे जुमले बोलो, दिलों में मोहब्बतें पैदा करो। अब चूँकि वो जो पहले गुनाह हो चुके हैं, अब यही बात जैसे मैंने कही कि शैतान अब दूसरे तरह के गुनाह कराता है। अब जो प्यार मोहब्बत नहीं करते शादी के बाद तो अब वो दूसरी तरह के गुनाह कर रहे होते हैं। तो याद रखना चाहिए इस्लाम का जो नज़रिया है वो लव मैरिज का है ही नहीं। इस्लाम का जो नज़रिया है लव आफ्टर मैरिज का है, यानी शादी के बाद मोहब्बतें करो। अब जो शख्स निकाह से पहले मोहब्बतें की पैगे बढ़ा रहे हैं वो अल्लाह पाक को नाराज़ कर चुके होते हैं। अब अल्लाह की मदद उड़ चुकी होती है, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया हदीस पाक में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह से बढ़कर मोहब्बत पैदा करने वाली कोई चीज़ नहीं बनाई। यानी एक अजनबी लड़का एक अजनबी लड़की जब निकाह के बंधन में बनते हैं तो अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बतें मियाँ बीवी के दिल में डालते हैं कि उससे ज़्यादा मोहब्बत किसी और चीज़ ज़रिए से हो ही नहीं सकती। लेकिन चूँकि वो पहले से गुनाह करते आए हैं तो अल्लाह की मदद से महरूम होने की वजह से अब ये निकाह के ज़रिए मोहब्बतों से महरूम हो जाते हैं, जिसका खमियाजा ये भुगतना पड़ता है कि वो जो पुरानी मोहब्बतें थी नाजायज़ उसी को चलाना चाहते हैं, उसमें दम नहीं होता और निकाह के ज़रिए मोहब्बत इन्हें मिली नहीं। इस बिना पर जो है ये अब दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो शादी से पहले मोहब्बत अगर बिल्कुल भी ना हो तो यकीनन निकाह के ज़रिए से अल्लाह ताला मोहब्बतें डाल देते हैं। लेकिन शादी से पहले मोहब्बतें होंगी तो अल्लाह की नाराज़गी में बंदे आ जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ऐसी निकाह में फिर मोहब्बतें बाद दफ़ा अल्लाह का गज़ब होता है, वो मोहब्बतें नहीं आती तो फिर उसकी वजह से फिर निकाह में दरारें पड़ती हैं। और एक तीसरी बड़ी वजह यह भी होती है कि मोहब्बत में दोनों लोग एक दूसरे से बहुत कुछ ताल्लुकात और ख़यालात और बहुत ऊंचे ख्वाब एक दूसरे से कायम कर लेते हैं। शेख चिल्ली बने हुए होते हैं दोनों और सोचते हैं कि आगे जब निकाह हो जाएगा हम लोगों में तो अभी से हम इतने ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं तो आगे ये करेंगे और इसके लिए तो लैला मजनू वाले जो है किस्से दोहराएंगे। तो दिमाग में शेख चिल्ली के ख्वाब चल रहे होते हैं। लेकिन जब यही मोहब्बत शादी के बाद मामलात में बदलती है, नून तेल लकड़ी का जब पता चलता है और फिर जिम्मेदारियाँ और हुकूक वाली ज़िंदगी आती है, तो निकाह से पहले जो मोहब्बत में जिम्मेदारियाँ नहीं थीं अब जो पड़ी है, हुकूक का पता जो नहीं था अब पता चला है। अब जब मियाँ बीवी बन गए तो कहीं हुकूक की जंग खड़ी है, कहीं ख़ानदानी मसाइल हैं, कहीं नंद सता रही है, कहीं सास का सामना करना पड़ रहा है। तो अब इसकी वजह से एक नया बाब शुरू हो जाता है इख्तिलाफात का, जो शादी से पहले मोहब्बतों में नहीं था। तो गोया शादी में ये चीज़ें होती हैं, अंधे बनकर शादी की थी और आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और आगे जब मोहब्बत मामलात में चेंज हुई अब पछताते हैं और निकाह छोड़ बैठते हैं और वालिदैन के भी राज़ी नहीं किया था। तो इसलिए हमारा पैगाम यही है कि नौजवान लड़के लड़कियाँ अपने से शादियों के लिए न तो पहल करें, न शादी से पहले मोहब्बतें रचाएँ और न वालिदैन को इसके लिए नाराज़ करें, बल्कि वालिदैन जहाँ इनके लिए बेहतर रिश्ता तजवीज़ करें। वालिदैन अपने बेटे और अपनी बेटी के लिए बुरा नहीं चाहा करते तो उनके रिश्तों पर
جو ہے ہاں کوئی چیز کھلی ہوئی طور پر غلط دکھ رہی ہو، کوئی کمی دکھ رہی ہو، کوئی پریشانی دکھ رہی ہو، عیب دکھ رہا ہو، تو ظاہر ہے وہ اپنے والدین سے بتا دیں. والدین خود جو ہے برا نہیں چاہیں گے، تو اس لیے والدین کو راضی کر کے رشتہ کرنا چاہیے اور اس اسلامی شریعت کے مطابق سادگی سے نکاح کرنا چاہیے. شادی سے پہلے محبت کی پینگیں بڑھانا کہ ہم دونوں کو سمجھ رہے ہیں اور بعد میں نبھ جائے گا، تو یہ سمجھنا اسلام کے خلاف ہونے کی وجہ سے پھر اللہ کی طرف سے مار پڑتی ہے، اور جس کا نتیجہ جو آپ نے سوال میں پوچھا کہ یہ محبت کی شادیاں پنپتی کیوں نہیں، یہ ہے اصل بات جس کی وجہ سے محبت کی شادیاں عام طور پر نہیں پنپتی.